So good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून शालिनी जी। गुड आफ्टरनून शालिनी जी। कैसे गुड हैं सब आफ्टरनून जन आज? शालिनी जी। गुड आफ्टरनून। सो कोई बताएगा कल हमने क्या किया? क्या समझ में आया कल सबको? कोई बताना चाहेगा? कल हम लोग को फाइंड आउट करने थे वो एरियाज जिसमें हमारा अच्छा चल रहा है, मतलब सब एरियाज में लिखना था किसमें कैसा चल रहा है। वो तो हमारा असाइनमेंट था। हाँ। बट कल हमने पढ़ा क्या था? वी कल आर हमने मेंट टू क्या लिव कवर द किया? बेस्ट लाइफ। वी आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। यस, वी आर meant हम to live अद्भुत an जीवन जीने के लिए amazing life. बनाए गए हैं। यस, हम एक बहुत ही अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाए गए राइट। हैं। तो और इन्होंने कई सारे हमको एग्जाम्पल्स दिए, हर एरिया में हमको बताया कि किस तरह से हम एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं। हमारे पास भरपूर पैसा होना चाहिए कि हमारी सभी जरूरतें, सभी इच्छाएं पूरी हो सके। पूरी हो हमारा सकती। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे रिश्ते मधुर होने चाहिए। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको बहुत उत्साह फील होना चाहिए, रोमांच, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म फील होना चाहिए। तो उस तरह की हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हमारे सभी सपने पूरे हों। हम अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर सकें, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो कर सकें। मतलब कि हमेशा खुश रहें, सड़ू से नहीं बैठे रहें, गुस्सा नहीं करते रहें, दुखी नहीं रहें। हमेशा खुश रहें, आजाद रहें, वैसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए। होनी चाहिए। एंड हमको वैसी ही जिंदगी जीने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। राइट? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? व्हाट इज द पावर? ये शक्ति क्या है? ठीक है। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हमको क्या बोल रहे हैं कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरे विश्व में है। वो नहीं जानते हैं वो कौन सी शक्ति है, हम भी नहीं जानते हैं वो क्या शक्ति, क्योंकि हमने उस शक्ति को देखा नहीं है। क्या किसी ने देखा है? हमने उसको देखा नहीं है, बस अनुभव किया है। पर वो शक्ति हम सबके अंदर है। हमको उसको उजागर करना है, उसको अपने मतलब जो हमारे अंदर छुपा हुआ है उसको हमको बाहर निकालना है और उसको यूज करना है एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जीने के लिए। यस कृष्णा जी। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। भाभी, can I ask you one thing? यस, ऑफ कोर्स यू कैन। Yeah. So what happened yesterday? We were doing in हिंदी ना, तो मेरे पास इंग्लिश का बुक था पावर का, हाँ तो हाँ। मैंने उससे पढ़ा। तो व्हाट इज योर सजेशन? शैल आई रीड इन हिंदी ओनली, मतलब फॉर द नहीं, रिवाइजिंग ऐसा थिंग? कुछ नहीं है। ये देखो, मेरे पास इंग्लिश की बुक सामने खुली हुई है। हाँ हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। बिकॉज मेरे को इंग्लिश ना बहुत इजीली रीड हो, बहुत जल्दी हो रहा था मेरे से रीडिंग एज कम्पेयर टू रीड, हिंदी से। रीड इन अ लैंग्वेज जो आपको अच्छे से समझ में आती है, जिससे आप ओके। कनेक्ट कर सकते हो। जब मैं भी इस जर्नी में फर्स्ट आई थी तो मैं भी, मतलब इनफैक्ट आई थिंक पिछले 1 साल से मैंने ये हिंदी में बुक्स पढ़नी शुरू करी हैं, और रादर मेरे सेशंस में हिंदी में पढ़ना शुरू किया गया है। अदरवाइज मैं भी इंग्लिश में ही रीडिंग करवाती थी। ओके। तो लेकिन बुक सेम है, जिस्ट सेम है, तो उसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। यू रीड इन वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। एंड वन मोर अगर थिंग, आपको, हाँ। जैसे एरियाज जो आपने बोला था, तो उसमें फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग टू एग्जांपल, जैसे फिजिकल और रिलेशनशिप, सॉरी, हेल्थ और रिलेशनशिप। सो फिजिकल हेल्थ में आपने कम से कम 5 पैरामीटर्स बताए। तो उसमें जैसे अगर फिजिकल में इफ इट इज गुड, मेंटल में इट इज बैड, तो वैसे पैरामीटर्स पे आई नीड टू इम्प्रूव, राइट? आई यस, कांट। नहीं नहीं, देखो, हेल्थ इज एज अ होल। ओके। जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं होगा,
तब तक मैं हेल्दी नहीं हूं। ठीक है, अगर मैं पूरे टाइम रोती रहती हूँ, मैं दुखी रहती हूँ, तो मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है। कोई ने, किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया, अरे कोई अच्छा ही कुछ हो गया और टपटा टपटा करके आंसू बहने लग गए, तो इसका मतलब क्या है, मेरे इमोशंस के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। ओके। राइट, तो एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। राइट, तो लेकिन जैसे मैंने पैरामीटर्स बताए, तो वहां पे टिक और क्रॉस करो, या यस या नो जो लिखना है लिखो, और हम वहां पे पहले काम करेंगे, बिकॉज हेल्थ क्या है एज अ होल। लेकिन उसमें भी अब जैसे फिजिकल हेल्थ है, तो उसमें हमारा डाइजेस्टिव भी आता है, हमारा नर्वस भी आता है, रेस्पिरेटरी भी आता है, सब कुछ आता है। राइट, तो वैसे ही ये भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब हमको कहाँ इंप्रूव करना है कि वी विल गेट अ होलसम अबंडेंट हेल्दी होलसम। लाइफ। ठीक है, एंड इसके लिए अलग से एक बुक करनी है प्रैक्टिस के लिए, कि इसी में ही कर सकते हैं सेम वेर एवर वी आर जर्नल यू राइटिंग? कैन यूज, ऐसा कुछ भी ओके। नहीं है। वी आर मोस्टली ठीक गोइंग है। टू डू, जो भी प्रैक्टिसेस होंगी सब कनेक्टेड ही होती हैं, तो इट इज ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू भाभी। यस, मोस्ट वेलकम। और मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी कि हाँ, अगर आप लोगों को, जो भी कोई है यहाँ पे, अगर आप लोगों को इंग्लिश हिंदी के अलावा भी और कोई लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, मराठी, बंगाली, गुजराती, साउथ तमिल, तो ये बुक्स जो हैं ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में इसको रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज लेते हैं, लेकिन आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसमें रीड कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां से, ये वाला मैं एक बार यदि हाँ आपके जैसे, जीवन में सकारात्मक चीजें, हाँ वो यहाँ तो से। मेरे को पता है। मैं अच्छा, कल जो हमने असाइनमेंट किया ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ का ही असाइनमेंट था, राइट? तो ठीक है, हम्म। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। यदि आपके जीवन में सकारात्मक, अपने आप को बाकी सब जन म्यूट कर लेंगे प्लीज। यस सारिका जी, कंटिन्यू। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। यस, अब अगेन हम सब अपने जीवन में देखकर, थोड़ा अंदर झांक कर हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें ज्यादा है। जो कल हमने लिस्ट बनाई उसमें क्या ज्यादा टिक्स हैं कि ज्यादा क्रॉसेस हैं? राइट, हमको समझ आ जाता है कि हमारे जीवन में क्या चीज ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है। अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, अगर नेगेटिव ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम ठीक चल रहा है, और हमको वहां मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें और हम जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। ठीक है, जब भी हम किसी को देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, हमेशा खिलखिल करके हंसता रहता है, एक्साइटेड रहता है, हर चीज में उसको आ, हर चीज में उसको ना एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उसका जीवन कैसा है, बहुत ही एकदम बिंदास तरह का जीवन है। होता है ना छोटे बच्चों का, उठते हैं फुल ऑफ एनर्जी, एक बार भी वो नहीं सोचते हैं कि अरे अभी 10 मिनट और लेटी रहती हूँ यार, अभी तो 5 ही बजे हैं,
10 मिनट और लेटती हूँ, 10 मिनट और सो जाती हूँ, वापस तो वो ही दिन सामने दिख रहा है। नहीं, वो वैसा नहीं जो सोचते हैं। नींद खुल गई मतलब कि उठ गए, राइट। और फुल ऑन एनर्जी के साथ उठ गए। कभी कभी तो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ इतनी एनर्जी आती कहाँ से यार, बट गजब एनर्जी के साथ उठते हैं। और मतलब खेलते कूदते भागते दौड़ते खाना पीना, मतलब उनका जो रूटीन है, उनकी जो जरूरतें हैं, वो एज लॉन्ग एज वो सारी पूरी हो रही हैं, वो ठीक है। और फिर जैसे ही वो खेल कूद भागने दौड़ने के बाद 2 3 4 घंटे के बाद एनर्जी डाउन हुई, जाके सो जाते हैं। आपसे बात करते करते वो सो जाते हैं, है ना। और फिर उठते हैं, फिर वही चीज। तो कई बार उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि काश हमारा जीवन भी ऐसा ही होता। और हो सकता है, होना तो वैसा ही चाहिए जीवन। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मन में ये बैठा दिया जाता है कि अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बचकानी हरकतें नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि अब हमको समझदार बन जाना चाहिए। और वो समझदार बनने के चक्कर में हम थोड़े ग्लूमी, थोड़े सैड, थोड़े स्ट्रेस्ड हम हो जाते हैं, राइट। लेट्स कंटिन्यू। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। यस, इसको आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे प्लीज। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस किसी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। यस, अब ना, अब एक टास्क करते हैं। ठीक है, अपने अपने कॉपीज को खोल लीजिए और अपने जीवन में कोई ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए जिनका जीवन आपको लगता है कि बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि उनका जीवन बहुत सुंदर, बहुत सुनहरा है। किन्हीं ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए। ऐसे लोगों के नाम लिखने जिनको आपको लगता है कि उनका जीवन बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा जीवन जीते हैं। अ, लिख लिया उनका नाम। अब क्या करना है कि एक बार 5 लोगों के नाम जिनके नाम आपने लिखे हैं, थोड़ा देखिए उनमें कॉमन क्या है। क्या कॉमन है उनमें? क्या उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? क्या वो जब आपके पास बैठते हैं तब किसी की शिकायत करते रहते हैं? किस बारे में वो लोग बात करते हैं? किस चीज के बारे में वो लोग सोचते हैं? क्या करना चाहते हैं? उनके सपने क्या हैं? क्या कॉमन है इन 5 नामों में? वो लिख लीजिए।
ठीक है, सबने कर लिया? कोई एक जन बताएगा मुझे क्या लिखा आपने, क्या कॉमन है उन नामों में? यस मैम, मैं बताऊँ, मैंने हाँ 3 चीज लिखी है। एक तो मेरे इन पांचों में है पॉजिटिविटी कॉमन है, हाँ, स्माइलिंग फेस कॉमन है, यस और हार्ड वर्किंग कॉमन है। यस। तो देखिए, पॉजिटिविटी कॉमन है, स्माइलिंग फेस कॉमन है, और हार्ड वर्क कॉमन है। ठीक है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है कि वो जब भी बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव वो करते अच्छी बातें करते हैं, हैं। वो शिकायत कम करते हैं। ठीक है। स्माइलिंग फेस, जब भी किसी की तरफ देख रहे हैं उनके चेहरे पे हमेशा एक रेडी स्माइल रहती है। इनके अलावा और किसी ने कुछ लिखा है, कोई पॉइंट किसी ने कुछ लिखा है तो प्लीज शेयर करें। एक चीज है जो चीज कॉमन मुझे, मतलब मैंने तो 3 ही नाम लिखे, मेरे पास 2-3 ही नाम याद आए। 2 नाम मेन है कि वो जीवन जीने का जो एक होता है ना, एंजॉयमेंट, लाइफ में को एंजॉय करना। दे आर एंजॉयिंग देयर देयर लाइफ। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, एंजॉयिंग वेरी देयर लाइफ, गुड, मतलब वेरी गुड। जब मौका मिले घूमने, घूम घूम फिर के एंजॉय कर लिया, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लिया। दे आर हैविंग जॉयस, जॉयफुल लाइफ, वेरी गुड। फुल दे ऑफ आर लाइफ। एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर लिविंग द मतलब लाइफ आई ऑन कांट देयर से कि वो, टर्म्स। मैं ये भी नहीं कह सकती कि दे आर 100% पॉजिटिव, मैं ये भी नहीं कह सकती दे आर 100% नेगेटिव, बट वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जी रहे हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? या ये कह सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सारिका जी। और किसी ने कोई पॉइंट लिखा है इनके मैंने अलावा? कॉन्फिडेंट है वो। कॉन्फिडेंट है, वेरी गुड। मतलब मैम एक पॉइंट जैसे कि वो मतलब अपने आप में रहते हैं, ये नहीं बेपरवाह, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब दूसरों को खुश करना हमारी जैसे खुशी, मतलब अपनी खुशी में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हम खुश हैं तो ठीक है, मतलब क्योंकि हम सारे संसार को खुश नहीं रख सकते। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब कि वो इधर उधर की चीजों को अफेक्ट नहीं करने देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं मोनिका जी? यस मैम। हाँ, ओके। और किसी ने कुछ लिखा है जो इनके अलावा? वो बहुत फोकस्ड है। आई रोट 3 पर्सन्स नेम, तो आई फाइंड इट आउट दे आर वेरी फोकस्ड इन देयर लाइफ, लाइक दे आर वेरी फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन देयर लाइफ। कौन बोल रहा है? भाभी मैं हूँ, मीनाक्षी? मीनाक्षी। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, चलो मैं ना एक बार इसको गैलरी व्यू लेती हूँ। ठीक है। हाँ, तो मैम हमने ऐसे क्या लोग क्या पीसफुल पॉइंट्स? होते हैं। मैम हाँ मैं जी, बोलूं एक पॉइंट, हाँ बोलिए। पीसफुल होते हैं ऐसे लोग। पीसफुल होते हैं, तो अब हमने क्या किया, अगर हम सारे पॉइंट्स को देखें, तो जैसे पूजा जी ने हमको 3 पॉइंट्स बोले, क्या क्या बोले उन्होंने, कि वो हमेशा स्माइल करते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं, और एक और क्या था पूजा जी आपका पॉइंट? हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग है। अ, अभी मीनाक्षी जी ने क्या बोला? मीनाक्षी जी आपने क्या बोला अभी? मैंने मैंने पीसफुल बोला है। हाँ, दे आर पीसफुल। ठीक है। मोनिका जी बोल रहे हैं कि वो लोग इधर उधर की बातों को अफेक्ट नहीं करने देते हैं खुद को, राइट? यस मैम। बबीता जी मतलब ने बोला वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। सारिका जी ने बोला कि दे लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। अब अगर जैसे मोनिका जी ने जो बोला और सारिका जी ने जो बोला, अगर हम उसको अगर देखें तो मोटा मोटी आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सेम, कि वो लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, इधर उधर की चीजों में माथा ज्यादा नहीं लगाते हैं, राइट?
और मीनाक्षी ने क्या बोला? मीनाक्षी, वेर आर यू? फोकस्ड रहते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। हाँ, फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, ये अगर हम इन चीजों को देखें तो इनमें जो इंसान फोकस्ड है, पॉजिटिव है, फोकस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसका मतलब है कि वो जो कर रहा है उसमें उसको कुछ ना कुछ अच्छा नजर आ रहा है, वो पॉजिटिव फील कर रहा है, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स अभी हमने यहाँ पे देखे, उनमें अगर हम सब कुछ को देखें तो सारी बातें हमको यही चीज बताती है कि वो लोग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब आज हम इस फोरम पे बैठे हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव फोरम है। अब हम यहाँ कितने लोग हैं? हम यहाँ पे 18 ऑफ अस आर हियर। हम यहाँ पे क्या बैठ के किसी की निंदा कर रहे हैं? क्या हम यहाँ पे बैठ के किसी की चुगली कर रहे हैं? हम यहाँ पे रोज मिल रहे हैं, पर क्या हम यहाँ पे कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं? नहीं। दिस इज अ पॉजिटिव फोरम, राइट? चाहे आपको कोई बात अच्छी लगे नहीं लगे, आप उसको, कोई बात अच्छी नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सबको मेरी हर बात अच्छी लगती हो, राइट? आप डिसअग्री भी करेंगे कोई ना कोई बात से, लेकिन क्या हम वहां पे, यहाँ पे बैठ के उस चीज का एक इशू बनाते हैं? नहीं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, राइट? है कि नहीं है? तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि जो लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो लोग पॉजिटिव रहते हैं। वो लोग इधर उधर की चीजों को अपनी जिंदगी में अफेक्ट नहीं करने देते हैं। वो लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें करते हैं। वो लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छी तरह से जीते हैं। क्या आप लोग अग्री करेंगे इस चीज से? क्या आप लोग अग्री करेंगे? अगर कोई को कोई पॉइंट से डिसअग्रीमेंट है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही है शालिनी, ऐसा तो नहीं होता है, तो प्लीज बोलिए यहाँ पे। नहीं? तो क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में नोटिस किया है, जब आप थोड़े नेगेटिव फील करते हैं तो और ज्यादा नेगेटिव फील करते चले जाते हैं, राइट? जब आप नेगेटिव फील करते हैं कोई बात से, आप जैसे मीनाक्षी जी स्कूल में हैं, हाँ, कोई टीचर की कोई बात अच्छी नहीं लगी, या आपकी कोई मीटिंग है, कोई बात ठीक नहीं हुई मीटिंग में, आपका दिमाग ठीक नहीं है, अब आप अपसेट हो गए हैं, हाँ, वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वही चलता जाएगा, एंड फिर वो आपके घर में कैरी फॉरवर्ड होता है। आपने नोटिस किया है ये चीज? वही होता है, और जब हम इसको लंबे अरसे तक टान देते हैं तो वो हमारी जिंदगी को अफेक्ट करने लग जाता है, राइट? तो वो यही यहाँ पे हमको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग की जिंदगी बेहतरीन होती है, जो लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं, तो उन लोगों में एक ही चीज कॉमन होती है कि वो लोग एक शक्ति का यूज करते हैं, एंड वो शक्ति है प्रेम की शक्ति। अब हम समझेंगे कि ये प्रेम की शक्ति क्या होती है। एक मिनट, अब हम एक बार इसको वापस से बुक शेयर कर लेते हैं। यस, हाँ, तो कंटिन्यू करो। हाँ, प्लीज कंटिन्यू करिए। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु
और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, प्रेम अब की देखिए, शक्ति का। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी हमारे पूर्वज, बड़े बड़े जो दार्शनिक, जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, मार्टिन लूथर किंग को ले लीजिए, जो भी कोई, जीसस को ले लीजिए, बुद्ध को ले लीजिए, कृष्णा को ले लीजिए, जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हमसे पहले आके गए हैं, उन्होंने सब ने एक ही शक्ति के बारे में बात करी है। कौन सी शक्ति? प्रेम की शक्ति। और ये शक्ति चाहे उन्होंने अपने युग में करी हो, त्रेता युग में करी हो, द्वापर युग में करी हो, या कलयुग में करी हो, जब भी करी है, बट वो जो शक्ति है वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितना कि वो उस समय थी। तो ये कौन सी शक्ति है? ये प्रेम की शक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सी शक्ति? क्या वो रोमांटिक प्रेम वाली शक्ति है? क्या ये ममता की प्रेम वाली शक्ति है? भाई बहन, भाई भाई, सिबलिंग लव है, फ्रेंडशिप लव है? ये कौन सा प्यार है, कौन सा प्रेम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कौन से प्रेम की शक्ति की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेम की शक्ति। कंटिन्यू करो। मेरी यस इसमें प्लीज। आवाज आ रही है? एक्चुअली मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ है। हाँ, एक आ मिनट रही है, में आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है। प्रेम की शक्ति। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 टू 1891 नव विचारवादी लेखक। यस, अब देखिए यहाँ पे प्रेंटिस मलफोर्ड क्या बोल रहे हैं। क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, पर हम सांसें लेते हैं, हमको पता है कि हवा है, राइट? क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, पर हमको पता है कि वो एक सुप्रीम पावर है, वो एक शक्ति है हमारे आसपास, जो इस पूरे विश्व को चला रही है, जिसने पूरे इस ब्रह्मांड को बनाया है, हमको मालूम है। तो यहाँ पे ये प्रेंटिस मलफोर्ड भी यही बोल रहे हैं कि प्रेम की शक्ति भी कुछ वैसी ही है, जिसको हम देख नहीं सकते, पर वो है। क्या आप सच को देख सकते हैं? क्या आप झूठ को देख सकते हैं? पर सच है, इट इज देयर। हम देख नहीं सकते, पर वो है। वैसे ही प्रेम है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज क्या बोल रहे हैं कि हमेशा चलती, गतिशील है, इट इज ऑलवेज मूविंग, इट इज ऑलवेज देयर, इट इज अराउंड अस, हमेशा हमारे आस पास मूव करती रहती है, हमेशा है, जीवंत है, मतलब कि हमेशा चलती रहती है, हमेशा
जैसे मूव करती रहती है, रुकती नहीं है, स्थिर नहीं रहती, इट इज ऑलवेज देयर। और ये कैसे मूव करती है? प्लीज अपने आप को थोड़ा म्यूट पे रखें। कैसे मूव करती है ये मूव करती है जैसे समुद्र की लहरों को देखें ना, वेव्स में, करंट्स में, उस तरह से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है? करंट्स में जाती है। समुद्र की लहरें वेव्स में जाती हैं, उस तरह से ये मूव करती है। ठीक है, ये उस तरह से हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती है। पर ये है क्या? प्रेम क्या है? ये कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? आगे हम समझेंगे इसको। पहले ये पिक्चर को देखिए। सारिका जी, आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे प्लीज? थैंक यू। यस, इस पिक्चर को देखिए। ये क्या दिखा रहा है? ये जैसे कि एक बॉल है, बहुत रोशनी वाला बॉल है। देखिए अंदर में जैसे कुछ नहीं लग रहा आपको, जैसे कोई, जो दिवाली पे हम वो फुलझड़ी नहीं जलाते हैं, वो एक वो जो रोशनी जो निकलती है एकदम, उस तरह का कुछ नहीं लग रहा है आपको? देखिए ये उस तरह से। तो ये वैसी ही शक्ति है, पूरे मतलब रोशन कर देती है जहां पे भी है। अगर आप इसको फील कर रहे हैं तो आपका जीवन रोशन हो जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह है प्रेम। यस, अब देखिए, आप कोई भी चीज अपने आसपास की देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई जानवर को देख लीजिए, पेड़ पौधे, मतलब इस सृष्टि में कुछ भी देख लीजिए, वो प्रेम की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। प्रेम जो हम इसको आज तक समझते आए हैं, ये वह प्रेम नहीं है। ये एक फोर्स है, शक्ति, पावर। और पावर भी वो नहीं कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, तुम में कितनी शक्ति है, तुम में कितनी शक्ति, नहीं। ये एक वो शक्ति है जो पूरे विश्व को चलाती है, बनाती है, बनाती है। कुछ भी इस विश्व में ऐसा नहीं है जो प्रेम की शक्ति से के बगैर उत्पन्न हुआ है। कुछ भी नहीं। ये एक पॉजिटिव फोर्स है। आप एक चीज सोचिए, अगर आपके अंदर कोई चीज के प्रति अच्छी भावना नहीं है, तो क्या आप उस चीज को कुछ कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे? सपोज आपको कोई आपको ड्राइंग बनाना अच्छा नहीं लगता, या आपको कुकिंग अच्छी नहीं लगती, आपको एकदम पसंद नहीं है कुकिंग, तो क्या आप वहां पे कुछ नया क्रिएट करेंगे? आपको जो आप रोज बनाते हैं ना, वही डिशेस, वही ब्रेकफास्ट में वही चार पांच चीजें बनेंगी, लंच में वही चार पांच सब्जियां बनेंगी,
क्या आप कुछ नया सीखना पसंद करेंगे उसमें? क्या आप कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे उसमें? नहीं, क्योंकि आप उस चीज को पसंद नहीं करते, आप उस चीज में प्रेम नहीं देते। तो कोई भी चीज हो, इसको हम आगे बहुत गहराई से समझने वाले हैं अभी, लेकिन कुछ भी इस दुनिया में अगर है तो वो प्रेम से, प्रेम की शक्ति से बना है। लेट्स कंटिन्यू। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, और इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस हैं आसपास, बहुत कुछ हमारे फोर्सेस चल रहे हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से द फोर्स ऑफ लव, प्रेम की शक्ति, उसको भी हम देख नहीं पाते हैं, पर वो है। और जीवन में जो कुछ भी है वो उसी से ही संभव है, प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। आज आप खुद को ही ले लीजिए, आज हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब उसी लिए हैं क्योंकि कुछ न कुछ प्रेम की शक्ति ने काम किया है और तब हमारा क्रिएशन हुआ है। ठीक है? तो अगर आपका फोन है, अगर आपका लैपटॉप है, ये बुक है, ये बुक जो रोंडा बर्न ने लिखी है, दैट ऑल्सो हैज बीन क्रिएटेड क्योंकि उन्होंने उसमें प्रेम दिया है। ठीक है? तो चलिए एक बार हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा होता। पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। यस, प्लीज कंटिन्यू। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वस्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें, यह शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई वस्तु, कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है
उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। यस, अब देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो हम नहीं होते। हम क्या, हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, हमारे कजिन्स नहीं होते, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, कोई नहीं होता। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं प्रेम के कारण ही हैं। अब अपने आसपास देखिए, आप जिस घर में रहते हैं, किसी ने सोचा वो घर बनाने का, तो वहां पे प्रेम दिया गया। ठीक है, आर्किटेक्ट है, अगर वो उसको मकान बनाने से प्रेम है तभी उसने वो मकान डिजाइन किया है। ठीक है, अब मकान में फर्नीचर है, किसी को कारपेंट्री पसंद है तो फर्नीचर बना है, राइट। प्लम्बिंग पसंद है तो प्लम्बिंग के पाइप्स टाने गए हैं। किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, राइट, तो बिजली बनाई गई है, इंटरनेट आया है, जूम आया है, व्हाट्सएप है। कितनी सारी चीजें हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो सब कहाँ से हुआ है? क्योंकि किसी ने उसमें प्रेम दिया है। जो भी कुछ आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, बिजली है, फोन है, आईपैड है या टैबलेट्स हैं, जो भी कुछ है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गैस, कार, मोटरसाइकिल, इंडक्शन, टोस्टर, मिक्सर्स, सब कुछ क्योंकि किसी ने प्रेम दिया है, किसी ने सोचा इसको बनाने का, राइट। और वहां पे उन्होंने प्रेम दिया, उन्होंने बार बार कोशिश करी। अगर प्रेम नहीं देते, एक बार में नहीं हुआ, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को क्या जाता है, रहने दो। बट उन्होंने एफर्ट डाला। एफर्ट कोई क्यों डालेगा? जब वो चीज उसको पसंद होगी, राइट। तो आप अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए, एसी है, कूलर्स है, लाइट्स हैं, फैंस है, टीवी है, रेडियो है, जो भी कुछ है, सब कुछ प्रेम के कारण ही है। कोई भी चीज का आविष्कार, कोई भी चीज की डिस्कवरी, कोई भी चीज का क्रिएशन प्रेम के ही कारण हुआ है। अगर प्रेम नहीं होता तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर हम प्लांट्स लगाते हैं, हम ट्रीज लगाते हैं क्योंकि हमको प्रेम है। नहीं तो हर जगह क्या होता, वाइल्ड फ्लावर्स उग रहे होते, जंगली घास हो रही होती। पर हमने लैंडस्केपिंग करी, इतनी सुंदर सुंदर गार्डन्स बनाए, राइट। तो अपने आसपास आपके जीवन को जो भी चीज बहुत इजी बनाती है, बहुत खुशहाल बनाती है, वो सब प्रेम के कारण। ऑथर्स बुक लिखते हैं, पेंटर्स पेंटिंग करते हैं, मूवीज बनती हैं, गाने बनते हैं, जो भी कुछ डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, रिसाइटल्स होते हैं, पोइट्री होती है, सब क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे प्रेम दिया जाता है, राइट। बिना प्रेम के कुछ भी ये सब संभव नहीं होगा। तो जीवन कैसा हो जाएगा? ठीक है, अगर आप आ भी गए दुनिया में, प्रेम की बदौलत आप आ भी गए, तो क्या होता? आप वो ही पत्तों को पिरो पिरो के आप कपड़े पहन रहे होते, कपड़े नहीं बनते। खाने में जो पेड़ों पे लटकते हुए दिखते आपको, आप वही फल सब्जियां आप तोड़ तोड़ के रॉ खा रहे होते, या जानवरों को मार कर उसी तरह से, जैसे भाई प्री हिस्टोरिक पीपल जीते थे, उसी तरह से ही आपका जीवन होता।
बट क्योंकि हमने प्रेम दिया, हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इच्छा उत्पन्न करी और वहां पे हमने प्रेम दिया, तो हमारा जीवन आज इतना खुशहाल, इतना सुविधाजनक है। राइट, लेट्स कंटिन्यू। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग, 1812 टू 1889, कवि। कंटिन्यू ऐसा करो। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, टेक अवे लव एंड आवर अर्थ इज अ टूम, कब्रिस्तान। कुछ नहीं होगा अगर प्रेम हटा दें, यहाँ से अगर प्रेम की शक्ति को हटा दें, तो धीरे धीरे कर कर न जानवर बचेंगे, न लोग बचेंगे, जो चीजें हैं वो भी धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगी, और बेरंग बेजान धरती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इधर। फिर जब एलियंस इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्टिंग, घूम के वापस चले जाएंगे, बोलेंगे इससे तो हमारी दुनिया अच्छी है, कम से कम लोग तो हैं उधर। राइट, तो अगर प्रेम को हटा देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। प्रेम एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत बहुत पावरफुल शक्ति है। देखिए, मैं इसको रिपीट कर रही हूं, बट इट इज अ वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर एंड इट इज देयर फॉर अस। ठीक है, वो हमारे ही लिए काम करती है। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो जीवन बहुत बहुत रंगीन, बहुत सुनहरी हो जाती है। बट क्या हम इसको यूज करना जानते हैं? चलिए आगे ये पैराग्राफ से हम समझेंगे। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। यस, देखिए कल हमने बात करी थी कि आपके मन में जो भी कुछ बनने, करने या पाने की इच्छा है, मतलब आपके सपने मोटा मोटा अगर लें तो इन्हीं तीन चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो हमको कुछ बनना होता है, या हमको कुछ करना होता है, या हमको कुछ पाना होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, क्यों हमको ये इच्छा होती है? सपोज जैसे कि कल हमने कहाँ बात करी थी, हाँ, क्या बात करी थी हमने कल? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने की बात हमने कल करी। राइट, अब वो क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को वो अच्छा लगता है, मेरे को हिस्ट्री में भी अच्छी लगती है, मेरे को ऐसे जगहों पे जाना पसंद है। राइट, तो जो चीज करना पसंद है, इसका मतलब है मैं वहां पे प्रेम दे रही हूँ। ठीक है, तो जो भी कुछ हम बनना चाहते हैं, अगर हम आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर हम
पेंटर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसमें प्रेम दे रही हूँ। कुछ भी करना, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, मैं आज मे बी मैं आज घर में बिरयानी बनाना चाहती हूँ। क्यों बनाना चाहती हूँ बिरयानी? हो सकता है कि मेरे घर वालों को पसंद है और मुझे उनको खिलाना पसंद है, इसलिए तो मैं वहां पे प्रेम दे रही हूँ। जिस दिन आप बिना प्रेम दिए आप खाना बनाते हैं, उस दिन आपका खाना स्वाद नहीं बनता है। कभी नोटिस किया है ये? जिस दिन आप बेमन के कोई भी काम करते हैं, वो काम आपका सफल नहीं होता है, आपको वो करके खुशी नहीं मिलती है। कभी नोटिस करिएगा। कुछ पाने की इच्छा है, कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आपको मे बी एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई बैग चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो क्यों चाहिए? क्यों आप घर बनाना चाहते हैं? आप तो अभी घर में रह रहे हैं। क्यों आप एक दूसरा घर बनाना चाहते? क्योंकि आप मे बी आप एक आप कंफर्ट चाहते हैं, आप अ, आप और ज्यादा लग्जरी चाहते हैं, जो भी कुछ आप उसमें प्रेम दे रहे हैं, इसलिए। तो कुछ भी चाहिए आपके मन में, कुछ भी आप जो भी कुछ करते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं या आप जो भी कुछ आप कुकिंग करते हैं, आप कोई डांसिंग करते हैं, आप कोई म्यूजिशियन है, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप सिंगर हैं, आप पोइट्री लिखते हैं, आप गाने लिखते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, आप वो सब तभी करते हैं जब आपको उससे प्रेम होता है। तो प्रेम है तभी जीवन है, और प्रेम ही है जो हमको प्रेरणा देती है सुबह उठने के लिए। अगर प्रेम नहीं होता, अगर वो शक्ति नहीं होती तो क्या होता? सोए हैं सोए हैं। बट क्योंकि हम उठ रहे हैं, अरे 7 बज गए, उठो, ऑफिस जाना है, बच्चे को रेडी करना है, उसको स्कूल भेजना है। क्यों? बच्चे से प्रेम है तभी तो ना। उसका टिफिन पैक करना है, आपको उसकी परवरिश अच्छे से करनी है, उसको अच्छी तालीम देनी है, क्योंकि आपको उससे प्रेम है। आपको ऑफिस जाना है क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है, आप उसमें प्रेम देते हैं। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो तभी कर पा रहे हैं जब हम उस चीज को पसंद करते हैं, हम उसमें वो सकारात्मक प्रेम की शक्ति देते हैं। तो ये प्रेम की शक्ति ही हमारे पूरे जीवन को चलाती है। ठीक है? यस, लेट्स कंटिन्यू। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? यस, अब देखिए रोंडा बर्न बोल रही है ना कि ये शक्ति है, ये शक्ति हमको मोटिवेट करती है, हमको हर काम करने में मदद करती है, पर और वो शक्ति हमारे अंदर ही है, कहीं और नहीं है। पर अगर वो शक्ति हमारे अंदर ही है तो फिर हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर हम बहुत पैसा चाहते हैं तो क्यों नहीं है हमारे पास उतने पैसे? अगर हम भरपूर स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो क्यों नहीं है हमारे पास ऐसा स्वास्थ्य जो हम चाहते हैं? अगर हम सबके साथ हंसी खुशी प्रेम से रहना चाहते हैं
तो क्यों नहीं है हमारे संबंधों में वो मधुरता? क्यों नहीं है वो हमारा जॉब या हमारा बिजनेस, वो क्यों नहीं है जैसा हम चाहते हैं? क्यों हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? क्यों हमको एडजस्ट करना पड़ता है? क्यों? क्यों हम अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी रहे हैं? ऐसा क्यों है? वो शक्ति हमारे अंदर ही है, ये तो आप लोग सब मानेंगे। शक्ति कहीं बाहर नहीं है। अगर वो शक्ति, क्यों? क्योंकि जो भी कुछ बाहर है वो हमारे अंदर है, सूक्ष्म रूप में। ये दुनिया जो है ये 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्व कौन से हैं? 5 तत्व कौन से हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और स्पेस। स्पेस, अगर उसको बोले, हाँ स्पेस। अब उसका हिंदी वर्ड आकाश। आकाश। आकाश, हाँ ब्रह्मांड आकाश। आकाश कहते हैं। आकाश, आकाश। तो इन 5 तत्वों से हमारी ये दुनिया बनी। यही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये समझ लीजिए जो कुछ भी बाहर है, ये 5 तत्व एक बहुत बड़े रूप में बाहर हमको बाहर दिखाई देते हैं। सूक्ष्म रूप में ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर हैं, हमारे शरीर को बनाती हैं। राइट? तो जो भी कुछ आपको बाहर दिखाई देता है वो सब कुछ आपके अंदर है। अगर आपको बाहर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है। अगर आपको कुछ बाहर नेगेटिविटी दिखाई देती है तो वो नेगेटिविटी भी आपके अंदर है। अगर आपको बाहर वो प्रेम की शक्ति महसूस होती है तो वो इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो प्रेम की शक्ति भी हमारे अंदर है। वो शक्ति हमारे ही अंदर है, पर हम फिर भी अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी रहे हैं। क्यों नहीं जी रहे हैं? चलिए आगे समझते हैं इसको। इन सबका जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन के में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिलती है तो इसलिए मिलती है क्योंकि आपने जीवन की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिलती है तो इसलिए मिलती है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। यस। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्यों हमारा जीवन वैसा नहीं है? क्योंकि हमारे पास चॉइस है। ठीक है? जानवरों के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप एक हाथी के सामने, अगर आप जाके आप शायद, हाथी छोड़ दीजिए, गाय ले लीजिए, आप उनके सामने आप जाके मांस रखेंगे ना, चाहे उसको जितनी भी भूख होगी, वो मांस नहीं खाएगा। वो नहीं खाएगा क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस है। हमारे पास चॉइस है, हमारे पास हर चीज की चॉइस है। आप सुबह उठे,
आपके पास चॉइस है कि आप वापस सोएंगे कि आप इमीडिएटली उठ जाएंगे। आपके पास अलमारी खोलते के साथ चॉइस है आज कौन सा ड्रेस पहनेंगे। आज आपको शैम्पू करना है या नहीं करना है, आपकी चॉइस है, आपने चूज किया है। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे? आप ब्रेड खाएंगे कि आप ऑमलेट खाएंगे कि आप डोसा खाएंगे कि आप नो पता नहीं और क्या, उपमा खाएंगे, आप क्या खाएंगे? आपकी चॉइस है। आप आज ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपकी चॉइस है। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो उस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हर चीज की चॉइस है और हम उस चॉइस के बेसिस पे हम अपनी जिंदगी अच्छी या बुरी बनाते हैं। मानेंगे आप लोग? अगर मैं आज ऑफिस नहीं गई, आज मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है और मैं ऑफिस नहीं गई, तो क्या होगा? मुझे पता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर भी मैं ऑफिस नहीं गई हूं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने पड़ेंगे ना। शायद वो टेंडर मेरे हाथ से चला जाएगा, शायद वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाएगा, हो सकता है कि मेरी नौकरी चली जाए। तो जो भी मैं चॉइस कर रही हूं उसके बेसिस पे मेरी जिंदगी होती है। अगर मैं रोज चारों वक्त जंक फूड खाती हूँ और फिर वो मेरी चॉइस है जंक फूड खाना, क्योंकि हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, पर मैंने चूज किया है कि मैं सुबह भी जंक खाऊंगी, दोपहर में भी, रात को भी, मैं हर वक्त जंक ही खाऊंगी, फ्राइड खाऊंगी, चीजी खाऊंगी, जंक खाऊंगी। तो अगर मेरी सेहत खराब होती है तो वो भी मेरे ही कारण, मेरी ही चॉइसेस का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हम प्रेम की शक्ति को यूज करते हैं, को हार्नेस करते हैं, उसका दोहन करते हैं, तो हम वैसी चॉइसेस करते हैं। अगर हम अपनी हेल्थ से प्रेम करते हैं तो हम हेल्दी खाना खाएंगे। अगर मुझे मेरे जॉब से प्रेम है, अगर मैं उसको बनाए रखना चाहती हूँ, तो मैं ऑफिस जाऊंगी। चाहे हो सकता है आज मेरी थोड़ी तबीयत कम ठीक हो, बट फिर भी मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आई विल मेक एन एफर्ट और मैं वहां पे प्रेम की शक्ति को यूज कर रही हूँ। तो आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे प्रेम की शक्ति का यूज किया है या कहाँ पे नहीं किया है। जो एरियाज में, जो सिचुएशंस में आपको लग रहा है कि आपके साथ आपकी पसंद वाली चीजें हो रही हैं, आप जो रिजल्ट्स चाहते हैं वो आपको मिल रहे हैं, जैसी जिंदगी आप चाहते हैं, जिन एरियाज में आप वैसा जी रहे हैं, इसका मतलब है आपने वहां पे प्रेम दिया है। जहां अच्छा, इसको अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में देखें, तो अपने आसपास देखिए, जहां आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, वहां आपने प्रेम दिया है उन रिलेशनशिप्स में, आपने वहां पे उस शक्ति को हार्नेस किया है। ठीक है, यूज किया है। अगर जहां आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, वहां थोड़ी कटुता है, जहां थोड़ा यू नो कम अच्छा है जो संबंध, वहां आपने प्रेम नहीं दिया है। हम क्या करते हैं? हम ब्लेम करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा संबंध उसके साथ ऐसा है। बट क्या आप वहां प्रेम दे रहे हैं? आप अपने मन से पूछिए, अपने दिल को पूछिए, क्या आप वहां पे पर्याप्त प्रेम दे रहे हैं? अपने आप आपको समझ में आएगा कि आप वहां प्रेम नहीं दे रहे हैं।
इसीलिए आपके वहां पे संबंध अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आसपास देख सकते हैं, पहले अपने घर में देखिए, फिर अपनी एरिया में देखिए, अपने आप अपनी बिल्डिंग कॉलोनी में देख सकते हैं, फिर आप अपने शहर में देख सकते हैं, अपने देश में, और फिर इस दुनिया में। जहां जहां जैसे जो वॉर्स हो रहे हैं, इसका मतलब है वहां प्रेम नहीं है। जहां भूखमरी है, जहां पे लड़ाई दंगे फसाद हैं, वहां प्रेम नहीं है। राइट? तो अपने आप हमको समझ आ जाता है कि दुनिया को देखकर कि जैसी दुनिया है, जैसा हम उसको देख रहे हैं, वहां प्रेम है या नहीं है। ऑलराइट? जो एरियाज में हमको दिखे कि अरे बहुत अच्छा है, इसका मतलब है वहां प्रेम है। अगर आप देख रहे हैं रोड्स अच्छे नहीं हैं आपके शहर में, बारिश होते के साथ में रोड्स की हालत अच्छी नहीं रहती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सफाई नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पे प्रेम नहीं दिया जा रहा है। वहां जो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो प्रेम नहीं दे रहे हैं। जो लोग भी हैं जो शहर में रहते हैं, वो लोग भी शायद उस शहर में पर्याप्त प्रेम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आसपास देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन प्रेम दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या हम प्रेम इनफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक इसको करेंगे। प्लीज, हमने जहां तक पढ़ा है इसको रीड करके आए कल। तो जो कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ये तो फर्स्ट चैप्टर है, पूरी बुक इसी शक्ति के ऊपर है, तो अगर इसी को हम नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं क्लास में, इसको एक बार जरूर रीड करके आए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, और अगर समझ में भी आ गया है तो हम और इसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Any questions? आज जो भी कुछ हमने किया अच्छे से सबको समझ में आया है? यस। चलिए, वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं। कम से कम 100 चीजों की लिस्ट बननी चाहिए, अलग अलग। आप इसको हेडिंग्स दे सकते हैं। आपकी फेवरेट मूवीज, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आपकी फेवरेट कपड़े, आपके फेवरेट बुक्स, आपके फेवरेट लोग, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, मतलब अलग अलग आपको हेडिंग्स देने हैं, और आपको वहां पे जॉट डाउन करना है कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, किससे बात करना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, क्या देखना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, क्या करना पसंद है। सब चीजों की आपको एक लिस्ट बनानी है। यहाँ शुरू करेंगे और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे जैसे याद आए आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपकी फाइनल लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो जगह छोड़ छोड़ के लिखेंगे, तो जिससे कि आप इसमें और ऐड कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, इंस्टेंटली याद नहीं आता है। अब मैं फेवरेट मूवीज बोलूंगी, हाँ, तो आपने 2-4 लिख दिए, फिर आपको और याद ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर मे बी आप 2 दिन बाद नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पे कोई मूवी आपको दिख गई, अरे ये तो मेरी फेवरेट मूवी है, चलो आज यही देख लेती हूँ।
लिख लिया उसमें। फेवरेट टीवी शोज, कोई प्रोग्राम देख के आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है, जितनी बार भी देख लो आपको बहुत मजा आता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो आपको करना बहुत पसंद है, देखना पसंद है, खाना पसंद है, पीना पसंद है, जो भी कुछ, उसको आपको लिस्ट बनानी। तो आज वो ही करना है क्लास में, बनाना शुरू करिए। इसको आप एक पेपर पे लिखिए, अपने जर्नल में मत लिखिए, बिकॉज ये पेपर, आई वुड लाइक यू टू जेरोक्स दिस पेपर आफ्टर 10-15 days। इस पेपर को जेरोक्स कराएंगे, 3-4 कॉपीज इसकी रखेंगे, एक घर में बहुत ही एक्सेसिबल प्लेस में भी, आपका बेड साइड टेबल हो, स्टडी टेबल हो, जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप वहां रखेंगे, एक आप अपने वॉलेट में रखेंगे। ऐसे कर कर आप इसको 3-4 जगहों पर इस पेपर को आप रखेंगे। तो बनाना शुरू करेंगे इसको। प्लीज स्टार्ट मेकिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू और लव टू डू। ठीक है मैम, ये जैसे मूवी है, मूवी के 100 ऐसे कैसे करना है? हाँ जी। जैसे आपने बोला टोटल 100 लिखना है, राइट? 100 तो लिखने हैं ना कोई टोटल? जरूरी नहीं है कि मूवी आपकी 4-5 भी हो सकती हैं, हाँ, वो खाने पूछ की रही थी। चीजें ज्यादा हो सकती हैं, करने की घूमने चीजें की। ज्यादा हो सकती, घूमने की जगहें ज्यादा हो सकती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, टोटल मतलब 100 होना चाहिए टोटल वो। 100। क्या होता ओके, है ओके। कि ये एक ऐसी लिस्ट होगी हम्म। कि जब आप लो फील कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज, आपने ये लिस्ट ही पढ़नी शुरू करी, ऑटोमेटिकली आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, आपको मूड शिफ्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मूवी का नाम सोचें, सपोज आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपको बहुत पसंद है, सपोज, ठीक है। तो आपने आप बहुत लो फील करें, जैसे अपनी फेवरेट मूवीज के नाम आपने पढ़ने शुरू किए, फेवरेट गाने आपने लिखे हुए देखे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो गाने आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, वो मूवी के सीन्स आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, आपका मूड अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। इसको बहुत सीरियसली, मतलब बहुत डिलीजेंटली आपको बनाना होगा। ठीक है ठीक है, इसको। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। Can I write something, ma? Bhabi, can I write something which is like which I really liked when I watched it, like any show, or which I will prefer to watch it again and again. हाँ, वैसा कुछ लिखो जो आपको वापस देखना में अच्छा लगेगा। जैसे हो Okay. सकता है कोई कपिल शर्मा का शो है, जो हाँ हाँ। एक पर्टिकुलर एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा, आप वो लिख सकते हो। केबीसी आपको देखना बहुत पसंद है कि भाई रोज मुझको अमिताभ बच्चन दिख जाते हैं उसमें, या आपको क्विज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, आप वो लिख सकते हो। एनीथिंग। Okay. ठीक है। इसका टॉपिक कैसे बताया, कैसे डालना है? टॉपिक कैसे डालना है मतलब? लाइक ये स्टार्ट, मतलब एक टाइटल दे के लिख ले, या कैसे करना है? थिंग्स आई लव टू डू, या मिक्स थिंग्स में दैट ही। आई लव, बस थिंग्स दैट आई लव। आपके फेवरेट कपड़े लिख सकते हैं आप, क्या पहनना, कोई पर्टिकुलर ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, कोई फेवरेट म्यूजिशियंस हैं आपके, कोई, मतलब आपके ऊपर है, आपको क्या क्या चीजों से बहुत प्यार है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको वो लिखना है। बबीता जी, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऐसा है कि समझ में आ रहा है तो बनाइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है, इसको बनाने में भी बहुत मजा आता है।
कि क्या पॉइंट्स डाल के लिखना रहेगा कि मूवीज हैं तो कौन कौन सी हैं, या मिक्स में बना ले? हाँ जी। पॉइंट्स डाल डाल के बनाना पड़ेगा, जैसे मूवीज है या सॉन्ग है, सब अलग अलग, या मिक्स में बना ले खिचड़ी? आपको आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप पॉइंट्स मतलब एक अलग अलग हेडिंग के नीचे लिखेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सोचना कि इसमें इस हेडिंग में मेरे को क्या क्या चीजें पसंद है। वही चल रहा है मैजिक बुक्स का। क्या 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 हो गया सर? क्या हुआ था बताइए ना। हैं? क्या बोल रहे हैं ममता जी? प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें।
आप लोग ये लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे बनाना, आराम आराम से बनाइए, 1 दिन 2 दिन आराम से लेकर इसको आप बनाइए। अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक यू मच। शालिनी जी। कल वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू शालिनी जी।